एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त भी होंगे। तो आज है दिन शनिवार का और टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहे हैं। और ये मैंने आलू, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, मूंगफली भी फ्राई कर ली है, मतलब रोस्ट कर लिया है। और मैं बनाने जा रही हूँ आज साबूदाने की खिचड़ी, जो कि सिर्फ मेरे लिए है, बाकी सारे लोग मैगी खा रहे हैं। तो मैंने तेल गरम किया, जीरा और हरी मिर्च डाला, थोड़ा सा हींग भी डाला है। वो मैं हींग मैंने बाद में डाला था। और प्याज डाला, साथ में कड़ी पत्ते डाले हैं। और इसी के साथ मैं पतले पतले कटिंग में किए हुए आलू भी डालूँगी। बाकी इसमें कोई भी बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, सब्ज़ी वगैरह। तो साबूदाने की खिचड़ी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने के। बच्चे लोगों को पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। इतने हल्के, लाइट वेट होते हैं और पेट इतने भर जाते हैं और बहुत देर तक पेट में रहते हैं, तो मुझे खास करके बहुत पसंद है। तो मैंने रात में ही भीगने के लिए दे दिया था साबूदानों को, और उसे अच्छे से धुल करके मैंने 1 घंटे पहले रख भी दिया था, ताकि वो ये हो जाए, थोड़े से सूखे सूखे, अच्छे से पानी अच्छे से निकल जाए। और मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गए थे, ठंडे हो गए थे। फिर मैंने सूप पे डाल करके उसके छिलके उतार लिए, बेलन से दबा दबा करके। तो ये सूप मेरे बड़े पुराने हैं। मैंने इसमें ब्लैक कलर का पेंट कर दिया था, जिससे कि बहुत दिनों तक चले मेरे ये। और मतलब लकड़ी के हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, पर मेरे बड़े काम आते हैं। और ये मूंगफली मैंने उसके छिलके हटाए, फिर उसे मैं मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। और यहाँ इधर मेरे आलू प्याज जो भी थे, जो मैंने कढ़ाई में डाले थे, वो अच्छे से लाल हो गए थे। फिर मैंने उसमें डाला अपने साबूदाने। और साबूदाने देखिए, मैंने 1 घंटे पहले जो रख दिया था, तो इतने ज़्यादा मतलब एकदम खिले खिले बने थे मेरे साबूदाने, एकदम से चिपक नहीं रहे थे कहीं भी कढ़ाई में, ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये मैंने साबूदाने डाले और साथ में मैंने वो मूंगफली को थोड़ा दरदरा पीस लिया था, कूट भी सकते हैं। उसके बाद वो उसमें मैंने डाले। थोड़े मूंगफली मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने वो सारे नहीं डाले, बट मैंने आधा किलो में मैंने डाला। और बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। धनिया पत्ता जाएगा उसमें। और ये कलरफुल यमी यमी साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। आप लोग भी बनाते ही होंगे, आप लोग को तो अच्छे लगते होंगे ही, क्योंकि किसी को भी मना नहीं कर सकते। हमारे बच्चे पता नहीं कैसे हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है। मैगी, चाउमीन, पास्ता, ये सब सबसे नंबर 1 पे आता है। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि भूख जोरों की लग रही थी। और मैं चली अपना सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चे सारे खा चुके हैं। ये आंसू उल्टा सीधा होकर के सोया रहता है। और एक बार दिखाऊंगा। बोलो बोलो। तो ये सब देख देख करके ना लोग सब बोर हो गए। तुम्हारा समझ ही नहीं पता ये करते क्या हो। बहुत है, जॉय लाइन तुमको बहुत सारा है। अब वो सब मत करो, छोड़ो। हम अब इतना यहाँ पे धार है कि कट गया। हटो। परेशान आंसू किए रहता है हमको। सीढ़ी लाके पंखों के ऊपर सब साफ करना है। तो फटाफट काम करते हैं। नाश्ता हो गया, बहुत अच्छे बने थे। बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी बनाएं, खाएं, अच्छा लगता है। हल्का फुल्का कहिए। यही है कि साबूदाना जो है तो होता है, वो कढ़ाई में चिपकने लगता है, तो उसे हम लोग मतलब रात में फूलने डाल दें, तो रात में या 2-4 घंटे के लिए। और जब अच्छे से फूल जाए तो फिर उसे
पहले ही थोड़े कुछ देर के लिए 1-2 घंटे पहले ही 1 घंटे पहले हम लोग उसको मतलब अच्छे से छान के किसी छन्नी में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सूखा सूखा होता है तो फिर वो चिपकते नहीं, एकदम खिले खिले बनते हैं। चलिए कपड़े डालने जाऊँगी, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो नाश्ता करने के बाद, नाश्ते के टाइम में आंसू मेरे पास आ गया था। वो अपना नाश्ता फिनिश कर लिया था। उसने उन लोगों ने मैगी खाई थी। हफ्ते में एक बार मैगी हो ही जाता है, मैगी पास्ता या चाउमीन में से कोई एक मैं हफ्ते में एक बार मैं उसे खाने देती हूँ। तो उन लोगों की ये रही। सैटरडे नहीं तो संडे उन लोगों का चलता है। वो खा करके आया, मेरे साथ थोड़ा टाइम पास वगैरह किया, फिर मैंने भी नाश्ता किया और मैं चल दी अपने कर्म क्षेत्र जो मेरा काम का है। बहुत दिनों से पंखे वगैरह साफ़ करने थे, वो सब मैंने चढ़ के, बहुत दिनों से मैं बोल ही रही थी कि मैं सीढ़ी पे चढ़ के साफ़ करूँगी। रानू को बोला तो रानू ने कहा कि मम्मा आंसू कुछ नहीं करता है, आंसू को बोलो, रानू को बोलो, ये पापा को बोलो, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर मैंने सोचा मैं अब इन लोगों के झगड़े सुलझाऊँ कि मैं क्या करूँ। चलो मैं खुद ही चढ़ के कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा इजी है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। और रानू मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, वो मेरा असली बेटा है। वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ता, चाहे कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। कहते हैं ना कि मतलब वो मतलब ये है, मतलब बेटा मेरा असली है, ये बात सच है। आंसू जो है वो बहुत काम चोरी करता है, पर रानू बिल्कुल नहीं करता। झगड़ता है, लड़ता है, पर वो कर लेता है। अपने भाई से झगड़ता है वो। तो आज मैंने सीढ़ियाँ जो मेरे हाथों में पड़ी थी, तो मुझे लग रहा था मैं पता नहीं क्या क्या चढ़ के झाड़ लूँ, अपने सारी चीज़ें अरेंज कर लूँ। गोदरेज के ऊपर भी बहुत सारे कचरे पट्टी जमा हो गए थे। कुछ कुछ आंसू पता नहीं कहाँ से ये पतंगे वगैरह लेके आया था और छुपा के गोदरेज के ऊपर रखा था। मैंने सारी पतंगे हटाई। ये सारी पतंगे रखी रखी पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, फट भी गई थी। तो मैंने कहा कि रानू ये सब चीज़ों को हटाओ। पंखे वगैरह आंसू ने कब ऊपर रख दिए थे। मैंने 1-2 पंखे मंगाए थे ये वाले, गर्मियों में कभी कभी लाइट चली जाती है तो काम में आते हैं। ऐसे तो यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है, रेयरली कभी चली गई तो फिर ड्रेसिंग टेबल भी हटाया, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे ये जमा हो गए थे। इधर 2 दिनों से मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, तो मैंने बालकनी के भी सब कुछ हटा हटा के साफ़ किए थे। तो धूल तो भाई कहाँ से आ जाती है पता नहीं। और फिर सारे काम करने के बाद हमने नहाया, फिर रेस्ट भी किया, और फिर अब उठी हूँ। जब सारे लोग सोए हुए हैं, दरवाजे मैं बंद कर देती हूँ, नहीं तो सभी की नींद टूट जाएगी। आज इतने सारे काम थे कि मुझे बहुत टाइम हो गया था। करते करते सारे फर्नीचर वगैरह भी मुझे पूछने थे। घर एकदम चकाचक हो गया है। बहुत दिनों से ये धूल वूल मुझे साफ़ करने थे। पंखे एकदम क्लीन हो गए हैं, हालांकि बहुत अच्छे से उसके ये नहीं गए हैं, क्योंकि उसका कलर इतना ज़्यादा मतलब लाइट है कि मतलब बहुत साफ सब कुछ हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं पंखे को क्या कर सकती हूँ। तो दोनों रूम के पंखे मैंने साफ़ किए। एक रूम के मतलब हॉल और रूम के, और एक रूम के पंखे जो हैं वो अभी खुल के गए हैं ठीक होने के लिए। वो कुछ हो गए थे ख़राब। बाकी सारी आज फर्नीचर वगैरह मैंने चढ़ चढ़ के साफ़ की, सारे फ्रेम जो भी थे सब कुछ। घर इतने धूल से भर गए थे कि क्या बताएं, लेकिन अभी सब कुछ क्लीन हो गया है। क्लीन बहुत पहले हो गया था। फिर खाना बनाया हमने, खाने में खिचड़ी बनी थी, सभी ने खिचड़ी खाया, और आशु ने नहीं खाया क्योंकि उसे खिचड़ी पसंद नहीं है। वो कभी नहीं खाता है खिचड़ी, अगर ऑप्शन मिले तो नहीं खाता है। तो उसने कहा कि मैं लेट से नाश्ता किया हूँ इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो देखते हैं, अभी तो सारे लोग सोए हुए हैं। अभी क्या किसको क्या, फिर उठ करके नाश्ते पानी वगैरह जो भी करने होंगे वो सब करेंगे। तो थोड़ा बहुत मेरी आंख बीच में लग गई थी, काम करते करते मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी, आंख लग गई थी। फिर मैं अचानक हड़बड़ा के उठी। तो
यही सब हुआ मेरा दिन। आज तो ऐसा रहा, कल लग रहा था जैसे कि धूप अच्छी खासी हुई थी, मैंने कपड़े धोए, बट आज सारा दिन बारिश ही होते रहा। तो मेरे कपड़े सब कुछ मैंने डाले हैं, कुछ बालकनी में डालने हैं, सुबह से रखे हुए हैं। कैसे डालूँ, बालकनी में डालती हूँ फिर बारिश हो जाती है, फिर तो सारे भीग ही जाएंगे। देखते हैं, अंदर घर में ही सारे सूखेंगे। अभी फ्लैट में यही होता है ना, हम लोग कहीं कुछ इधर उधर डाल नहीं सकते, बालकनी रहती है एक सहारा। तो बालकनी में ऊपर रस्सियाँ डाल करके उस पर पड़ेंगे सारे कपड़े, कुछ रूम में जाएंगे, तो इस तरह से होगा। कपड़ों का काम मुझे अभी करना है। डाले हैं बहुत सारे कपड़े, में डाल ही चुके हैं। चादर वगैरह थी तो सारी चादरें जाएंगी। चलिए, आज का दिन आप लोग का कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। हमारा दिन तो कुछ ऐसा ही रहा, आज साफ़ सफाई में गुजरा। कल हो सकता है मुझे कम काम हो, कल संडे है। और ये मेरा चश्मा बन के आ गया, बहुत दिनों से टूटा हुआ था ये चश्मा मेरा। इतना ज़्यादा ये कोमल है, नया ही चश्मा मैंने बनाया था, और ये बड़ी महंगे चश्मे हैं मेरे, बट अजीब से टूट जा गए थे। पता नहीं कब हाथ इसमें पड़ा और टूट गया। पिछला वाला जो मेरा चश्मा है, वो चश्मा मेरा बहुत दिन चला, इसलिए। ये कैसा लग रहा है चश्मा ज़रूर बताइएगा, गोल राउंड वाले। तो बाल भी गंदे हो रखे हैं, 1-2 दिन में मेरे बाल भी होंगे, साफ़ होंगे। मेहंदी लगानी है, देखते हैं, अगर कल मेहंदी लगा पाऊँगी तो मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाने से बाल बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। और साँझ बत्ती मैंने सारी कुछ कर दी है। भगवान जी को भी मैंने उनका काम कर दिया है, भगवान जी का। तो अभी अब तो कुछ है नहीं। अच्छा, सभी लोग सो रहे हैं, तीनों आदमी सो रहे हैं। आशु को और उसके पापा सभी को उठाना है। रानू अभी जाएगा, फिर उठेगा, फिर एक ट्यूशन है उसकी, वो जाएगा। तो सबकी लाइफ चलती रहती है, ट्रैक पर बिल्कुल चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ट्रैक से उतर भी जाती है, तो वही लाइफ अपना चलना शुरू हो गया है। पता नहीं है, बंगाल में कुछ है, एक पूजा है, तो अभी कहीं नहीं निकलूँगी पूजे में। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग घूम आते हैं, पर अभी बरसात का मौसम है, नीचे पूरी किचपिच है, इसलिए अभी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। अभी कहीं नहीं जाना मुझे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे कल। देखिए, मेरे कुछ बाल सफ़ेद भी हो रखे हैं। कहीं बीच में 1-2 बाल सफ़ेद हैं, देखिए। मेरे बहुत दिनों से एक बाल सफ़ेद थे, एक बाल सफ़ेद थे। वो मेरे किसी ने, कोई आया था जो, जिसने देखा तो वो बाल मेरे हटा दिया, निकाल दिया। वो बाल कटिंग करने से नहीं, वो वहीं से जड़ से निकाल दिया। वहीं पर मेरे बाल बहुत सारे उजले उजले हो गए। बहुत सारे नहीं है, 4-5 बाल तो हैं उजले। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ वैसा पता नहीं चलता। आज हड़बड़ा के उठ गई थी, सोई थी तो हड़बड़ा के उठ गई थी, जबकि मैंने खाना बना दिया था। फिर मुझे सपने में लगा कि मैं, मतलब दिमाग में ऐसा चल रहा था, सपना नहीं, दिमाग में चल रहा था कि मैंने खाना नहीं बनाया, खाना बनाना है, सारे लोग भूखे हैं। मैं हड़बड़ा के उठी और मैं इतने ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या बताऊँ। खाने के लिए भी घबरा जाती हैं। लेकिन फिर याद आया, मैंने तो खाना वाना सब बना दिया, सभी को खिला भी दिया। तो ये सब कुछ है। पंखे देख कर के अच्छे लग रहे। पंखे में जब धूल जम जाती है बहुत सारी, तो हवा भी अच्छे से नहीं आती है।
एक दो बार मैंने वो झड़नी से आप लोगों ने देखा ही था कि जाले साफ़ करने वाले से मैंने साफ़ किया था नीचे से, पर आज मैंने सारे कुछ चढ़ करके अच्छे से साफ़ किया है, सब कुछ क्लीन किया है। गोदरेज अलमारियाँ वो अक्सर मेरी क्लीन होती हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह हटा हटा के मैंने सब कुछ क्लीन किया। सब कुछ था। एक रूम के फिर से बेड शीट निकले हैं। अब नेक्स्ट बार जब मशीन चलेगी तो वो धो लेंगे। अभी तो धूप नहीं होती है, इसलिए टेंशन हो जाता है कि कपड़े कब डालें, क्या करें नहीं करें। तो रात का खाना में क्या बनेगा? आशु बहुत दिनों से पाव भाजी की ज़िद कर रहा है, तो पाव भाजी अगर बनाऊंगी तो फिर शेयर करूंगी आपसे उसकी रेसिपी। मेरी हाथ की पाव भाजी आशु को, मेरे हाथ की पाव भाजी आशु को बहुत पसंद है। मेरे हाथ का बहुत सारा खाना आंसू को बहुत पसंद। मैं तो बार बार कहती हूँ कि कुछ बाहर भी जाके खाया करो, बट उसे वो कहता है कि मम्मी तुम्हारे हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है। ये है रानू, और उसके पापा का स्विमिंग पैंट, वो नहीं धुले हैं मेरे नहीं उनके। मैंने सोचा था आज जाएंगे, पर आज छुट्टियां थी तो सभी लेट तक सोए हैं। फिर कल संडे है, कल आशु का सवेरे उठना है, उसके ट्यूशन्स हैं, सुबह 6 बजे ही जाना है, तो यही हो जाता है। आज सेकेंड सैटरडे था तो आशु की स्कूल बंद थी, नहीं तो सैटरडे को भी उसकी स्कूल रहती है। यही सब चल रहा है। चलिए मिलती हूँ, गप्पे मारने लगूँगी तो बहुत सारी बातें करना शुरू हो जाएंगी। अब चाय वाय देने का टाइम हो रहा है, देखते हैं। चलिए बाय।